नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का केयर ऑफ आईज। देखो, हमने पढ़ लिया लाइट क्या होती है, लाइट के लॉज क्या होते हैं, लाइट से इमेज कैसे बनती है। अब आंखों के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन आंखों को हमें ध्यान भी तो रखना है, उनकी केयर भी तो करनी है, उनको सेफ भी तो रखना है। तो कैसे करें। अब आपको ना आंखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको आई के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, एक रेगुलर चेकअप लेना चाहिए। अगर आपको एडवाइस किया जाए ना, डॉक्टर मान लो कहता है कि आप चश्मा लगा दो, आपको एक सही नंबर का चश्मा भी लगाना चाहिए, स्पेक्टिकल्स का यूज करना चाहिए। टू लिटल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। बहुत कम और बहुत ज्यादा लाइट जो है आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन। अगर आपको लाइट सही नहीं मिलेगी ना, ज्यादा या कम मिलेगी, उसको आपसे आई स्ट्रेन, हेडेक, सिरदर्द भी हो जाता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, जैसे सूरज की रोशनी है बहुत तेज होती है, अब आप उसकी तरफ देखोगे ना तो एक पावरफुल लैंप जो है या लेजर टॉर्च है, वो आपके रेटिना को इंजर कर सकता है, रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। अब आपको डायरेक्टली सन या पावरफुल लाइट को नहीं देखना चाहिए, आपकी आंखों को मसलना नहीं चाहिए। अगर कोई पार्टिकल्स आंखों में चला गया तो उनको साफ पानी से धो लो। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, अगर सही नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाओ। अपनी आंखों को साफ पानी से डेली वॉश करो। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस आपके लिए सुटेबल होता है ना, तो उतने डिस्टेंस पे रख के आपको पढ़ना चाहिए, ना तो ज्यादा पास और ना ही ज्यादा दूर रख के आपको पढ़ना है। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स, अगर फूड में किसी चीज की कमी है तो आंखों को भी उसका नुकसान हो सकता है। लैक ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए ना फूड स्टफ में, तो उससे आई ट्रबल हो जाता है, आंखों को नुकसान पहुंचता है। मोस्ट कॉमन अमंग इज नाइट ब्लाइंडनेस, और जिनमें सबसे कॉमन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं देखते। One should therefore include in the diet component which has vitamin A। अब इसका जो उपाय क्या है ठीक करने का, विटामिन ए से भरपूर चीजें खाओ, जैसे रॉ कैरेट, ब्रोकोली, ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच और कोड लिवर ऑयल, विटामिन ए में रिच होता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट जैसे पपीता हो गया, मैंगो हो गया, इन सब में विटामिन ए होता है, तो इनको भरपूर मात्रा में खाओ। ठीक है। अब डिड यू नो आ जाता है, क्या आप जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं ना, हैव आईज शेप्ड इन डिफरेंट वे, उनकी अलग अलग शेप की आईज होती है। एक जो क्रैब होता है ना, उसकी आईज क्वाइट स्मॉल, थोड़ी छोटी होती है, बट दे अनेबल टू द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। लेकिन जो क्रैब है ना, वो हर तरफ देख सकता है। तो वो जो क्रैब है ना, कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। अगर आदमी पीछे से भी आए ना, तो भी क्रैब को पता लग जाएगा। बटरफ्लाई की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटिल आई, जो कि ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी थाउजेंड ऑफ लिटिल आई है। इट कैन सी ओनली नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड बट द बैक एज वेल। अब ये क्या है ना, वो केवल फ्रंट में ही नहीं, साइड्स में नहीं, बल्कि अपने पीछे भी देख सकते। एक नाइट बर्ड जिसे हम आउल कहते हैं, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। उसको दिन में दिखता नहीं और रात को दिखता है। दूसरी तरफ जो डे लाइट बर्ड्स होते हैं, जैसे काइट हो गया, ईगल हो गया, उनको दिन में अच्छे से दिखता है, रात में नहीं दिखता। आउल का कॉर्निया जो है बड़ा होता है, लार्ज पिपल होता है, ताकि उसकी आंखों में लाइट जा सके ज्यादा। ऑल्सो इट हैज ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स। उसकी जो रेटिना होते हैं ना, उन पे बहुत सारी रोड्स होती हैं, एंड ओनली अ फ्यू कॉन्स, थोड़ी कॉन्स होती हैं। जो डे बर्ड्स होते हैं उनके ज्यादा कॉन्स होते हैं, कम रोड होती हैं। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं ना कौन सा रोड के बारे में चैप्टर में। अब आता है विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो लोग ब्लाइंड हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ लोग, बच्चे भी हो सकते हैं, वो विजुअली हैंडीकेप होते हैं, अंधे होते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनके पास बहुत थोड़ी नजर होती है कुछ चीजें देखने के लिए। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ लोग तो जन्म से ही कुछ नहीं देख पाते। सम पर्सन में लॉस देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ डिसीज। कुछ लोग एक किसी बीमारी के कारण अपनी आंखें खो देते हैं। सम पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। कुछ लोग जो होते हैं वो टच करके, सुन करके वॉइसेस को ध्यान से आइडेंटिफाई करते हैं उनको। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। वो अपनी जो दूसरी सेंसेस हैं उनको शार्पली डेवलप करते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further। अब जो additional resources है, कुछ उनमें ऐड कर दें हम resources, तो उनसे जो कैपेबिलिटी है ना उनकी डेवलप करने की, वो और भी बढ़ जाएगी। अब एक ब्रेल सिस्टम है,
देखो मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, वो क्या होती है, ब्रेल। क्या होती है, ब्रेल। अब लुइस ब्रेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, खुद भी अंधे थे वो। जब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो कि 1821 में बनाया था जिसे अंधे लोग पढ़ सके। Present system was adopted in 1932. There is Braille code for human common languages. Common language के लिए Braille code होता है। Mathematics और scientific notation, बहुत सारे जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ब्रेल सिस्टम से पढ़ी जा सकती है। ब्रेल सिस्टम के अंदर 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स होते हैं। हर एक कैरेक्टर जो है एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, अ कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, या किसी ग्रामेटिकल साइन को रिप्रेजेंट करता है। जो डॉट्स आर होते हैं ना, उनको सेल्स में रखा जाता है, 2 वर्टिकल रोज में, या 3 डॉट, 3, जिसके अंदर 3-3 डॉट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया कैट। कैट सी में क्या है, ऊपर 2 डॉट, नीचे 2 लाइन। ए में फर्स्ट डॉट, टी में सेकंड नंबर पे डॉट, नीचे फिर दोनों डॉट, इधर फर्स्ट नंबर वाला डॉट। तो इससे क्या बना, कैट। इसको जब हाथ लगाने से उनको पता चलता है। पैटर्न जो होते हैं ना डॉट के, जो कि हमको इंग्लिश अल्फाबेट शो करेंगे, कुछ कॉमन वर्ड शो करेंगे। ठीक है, अब ये जो पैटर्न्स है ना, व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेल शीट, जब उनको ब्रेल शीट पे लिखा जाता है तो वो विजुअली चैलेंज लोगों को पढ़ने में जो है मदद करती है। अब वो टच करके, अब वो टच करेंगे, उनको पता लगेगा कितने डॉट है, तो उनको जो है सिंबल का या लेटर का पता चल जाएगा कौन सा। अब जो विजुअली चैलेंज पीपल है ना, वो ब्रेल सिस्टम को शुरू से, लेटर से शुरू करके स्पेशल कैरेक्टर तक, लेटर कॉम्बिनेशन तक सीख सकते हैं। जो मेथड है वो डिपेंड करता है टचिंग के रिकॉग्नाइजेशन। अब ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड, हर एक कैरेक्टर को याद करना पड़ता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, जो ब्रेल टेक्स्ट होते हैं ना, उनको हैंड के द्वारा, हाथों के द्वारा ही बनाया जाता है या मशीन के द्वारा बनाया जाता है। जो टाइपराइटर होते हैं, जैसे डिवाइस हो गए, प्रिंटिंग मशीन होगी, अब वो भी बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है हेलेन ए केलर के बारे में। कुछ विजुअली चैलेंज जो इंडियंस है ना, उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं अपने क्रेडिट के लिए। दिवाकर एक चिल्ड प्रोडिजी हैज गिवन, उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी एक सिंगर के रूप में। रविंद्र जैन जी थे, जो जिन जन्म से अंधे पैदा हुए, उनको संगीत प्रभाकर डिग्री मिली इलाहाबाद से। यश, उन्होंने अपनी लाइरिस्टिक जो एक्सीलेंस थी वो दिखाई, सिंगर बने वो, म्यूजिक कंपोजर बने। मिस्टर लाल अडवाणी, ठीक है, जो खुद विजुअली चैलेंज थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई स्पेशल एजुकेशन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, जो बच्चे अंधे हैं उनके लिए ऐसी एजुकेशन एसोसिएशन बनाई। बिसाइड्स ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड ब्रेल प्रॉब्लम्स टू यूनेस्को, उन्होंने ब्रेल प्रॉब्लम्स के बारे में इंडिया के यूनेस्को में दिखाया। हेलन ए केलर एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थे, इस perhaps and the most well known and inspiring visually challenged person, अंधे थे वो लेकिन बहुत जाने माने और इंस्पायरिंग पीपल थे। She lost her sight when she was only 18 month old. जब वो 18 साल की थी तो उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी, but because of her resolve and courage, लेकिन अपनी मेहनत के कारण, कवरेज के कारण, she could complete her graduation from university, उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। She wrote a number of books, उन्होंने अनेकों बुक्स लिखी, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसके अंदर एक उनकी स्टोरी ऑफ माई लाइफ बुक भी थी जो उन्होंने 1903 में लिखी थी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद आपके से एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।